वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहला महत्वपूर्ण पड़ाव कटरा रेलवे स्टेशन है, जो भारत के विभिन्न शहरी मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यह स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है और यहाँ से माता वैष्णो देवी भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से पर्वत की ऊंचाइयों पर भवन की जगमाती रोशनी और यात्रा मार्ग पर जलते दी कतारें श्रद्धालुओं के मन में भक्ति और उत्साह का संचार कर देती हैं। यह दृश्य भक्तों को यह एहसास कराता है कि वे मां के दरबार के करीब पहुंच चुके हैं और जल्द ही उन्हें मां वैष्णो देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय माता दी के जयकारों के बीच स्टेशन पर उतरने वाले हर यात्री की आंखों में एक ही सपना होता है, जल्द से जल्द मां के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। त्रिकुटा पर्वत की ये दिव्य रोशनी यात्रियों को ऊर्जा और श्रद्धा से भर देती है, जिससे उनकी यात्रा और भी आनंदमयी बन जाती है। बाणगंगा पवित्र यात्रा का शुभारंभ। जैसे ही श्रद्धालु कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं, पहला पवित्र पड़ाव बाणगंगा आता है। यही वह स्थान है जहां माता रानी ने अपने धनुष से गंगा जल की धारा प्रवाहित की थी, ताकि उनके भक्त पवित्र जल से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकें। यहाँ पर श्रद्धालु मां का स्मरण कर, हाथ मुंह धोकर और जल ग्रहण कर अपनी पदयात्रा का शुभारंभ करते हैं। जैसे ही हम बाणगंगा से माता वैष्णो देवी की पावन यात्रा का शुभारंभ करते हैं, आस्था और उत्साह से मन भर जाता है। यात्रा की शुरुआत में जब श्रद्धालु घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं, तो चारों ओर पहाड़ों की ठंडी हवा, भक्ति से सराबोर वातावरण और जय माता दी के गूंजते जयकारे यात्रा को और भी दिव्य बना देते हैं। चरण पादुका और अर्धकुंवारी भक्ति का संकल्प हो। घोड़े पर सवार होकर जब हम चरण पादुका पहुंचते हैं, तो मां के चरण चिन्हों के दर्शन कर मन श्रद्धा से झुक जाता है। इसके बाद घोड़े धीरे धीरे अर्धकुंवारी किमी की ओर बढ़ते हैं, जहां माता ने 9 माह तक तपस्या की थी। यात्रा मार्ग पर रोशनी से सजी पगडंडियां, भक्तों की टोली और दूर से दिखता जगमगाता त्रिकुटा पर्वत मन को अपार शांति और शक्ति प्रदान करता है। जैसे जैसे अर्धकुंवारी नजदीक आती है, यात्रा का रोमांच और भक्ति का भाव और अधिक गहराने लगता है। यहाँ उतरकर भक्त माता के दर्शन कर अपनी शेष यात्रा की तैयारी करते हैं। ये यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, त्याग, संकल्प और भक्ति का प्रतीक बन जाती है। अर्धकुंवारी से माता वैष्णो देवी भवन तक की पदयात्रा। अर्धकुंवारी तक घोड़े से यात्रा करने के बाद जैसे ही हम मां के भवन तक पैदल जाने का निर्णय लेते हैं, मन में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। अर्धकुंवारी, जहां माता ने 9 माह तक तपस्या की थी, एक पवित्र स्थान है और यहां से शुरू होने वाली पदयात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। ये रास्ता पहाड़ी पगडंडियों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चारों ओर से जय माता दी के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। रास्ते में भक्तों की अटूट आस्था देखने को मिलती है। कोई छोटे बच्चों के साथ चल रहा होता है, कोई बुजुर्ग धीरे धीरे मां के दर्शन की इच्छा लिए आगे बढ़ते हैं और हर किसी के चेहरे पर एक अद्भुत तेज नजर आता है। रास्ते में जगह जगह प्रसाद और पानी के लिए भंडारे लगे होते हैं, जिससे यात्री अपनी थकान मिटाकर फिर से मां के दरबार की ओर कदम बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम भवन के करीब पहुंचते हैं, दूर से मंदिर की जगमगाती रोशनी दिखने लगती है, जो मानो मां का आशीर्वाद देने के लिए हमारा इंतजार कर रही होती है। मां के दर्शन से पहले पवित्र स्नान। लंबी पदयात्रा के बाद जब हम माता वैष्णो देवी भवन पहुंचते हैं, तो मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। मां के दर्शन से पहले सबसे पहला कार्य होता है पवित्र स्नान, जिससे तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। भवन परिसर में स्थित स्नान घर, बाथिंग एरिया में श्रद्धालु ठंडे और पवित्र जल से स्नान कर खुद को मां के दर्शन के लिए तैयार करते हैं। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का प्रतीक भी होता है। जैसे ही जल की ठंडी बूंदें शरीर को छूती हैं, यात्रा की थकान दूर हो जाती है और मन एक नई ऊर्जा से भर जाता है। मां वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन स्नान के बाद भक्त भक्तिपूर्ण हृदय से मां के पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं। गुफा के भीतर माता वैष्णो देवी के पिंडी रूप के दर्शन होते हैं, जो मां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। इस दिव्य दर्शन के समय भक्तों की आंखें श्रद्धा से छलक उठती हैं और मन में एक अनोखी शांति और शक्ति का अनुभव होता है।
मां के चरणों में अपना शीश नवाकर भक्त अपनी मनोकामनाएं मां के समक्ष अर्पित करते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये पल हर यात्री के लिए जीवन का सबसे अनमोल क्षण बन जाता है। यात्रा का अंतिम पड़ाव। मां वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन के बाद भक्तों की यात्रा अधूरी रहती है जब तक कि वे भैरवनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। मान्यता है कि जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए जाते तब तक माता की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। अब पहले जहां श्रद्धालु पैदल चढ़ाई करके भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाते थे, वहीं अब रोपवे सेवा उपलब्ध है जो इस यात्रा को आसान, रोमांचक और यादगार बना देती है। यात्रा का सुखद समापन। भैरवनाथ के दर्शन के बाद ऐसा लगता है मानो मां ने हमारी यात्रा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। यह पूरा अनुभव श्रद्धा, भक्ति और रोमांच से भरा होता है जो हर यात्री के हृदय में सदैव के लिए एक अविस्मरणीय स्मृति छोड़ जाता है। जय माता दी।